भोपाल शहर के पीजीबीटी संस्थान में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। संस्थान परिसर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा माहौल माता रानी के जयकारों और भजनों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु शिक्षकों ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए भजन प्रस्तुत किए। भक्ति से सराबोर इस आयोजन ने पूरे कैंपस को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रामकुमार सोनकर ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में व्रत और माता रानी की सेवा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से मां की भक्ति करने पर व्यक्ति को अपने कार्य, व्यवसाय और जीवन में शांति व राहत का अनुभव होता है। उन्होंने आगे कहा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान संस्थान में पूरे 9 दिनों तक भक्ति का वातावरण बना रहता है, जहां नियमित रूप से पूजा अर्चना और भजन कीर्तन किए जाते हैं। इस पावन अवसर पर रामनवमी को भी बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है। अंत में डॉक्टर सोनकर ने समस्त देश और प्रदेशवासियों को रामनवमी और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी से मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहने का संदेश दिया। 9 दिन की सेवा जो कि बहुत धूमधाम से भोपाल शहर और पूरे इंडिया में मनाई जाती है, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहती है। वहीं बात करें चैत्र के नवरात्रों का क्या महत्व है और अष्टमी और नवमी का क्या महत्व रहता है इस नवरात्रि में। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये नवरात्रि 2 बार आती है, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र की नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि का हमारा 9 संवत्सर शुरू होता है, नया वर्ष हिंदू नया वर्ष शुरू होता है और इसमें सभी धर्म के लोग जो भी मानने वाले हैं, चाहे उसमें सिंधी समाज के लोग हों चाहे अन्य समाज के लोग हैं, सभी बनाते हैं। और ये चैत्र पक्ष हमारा शुरू हो जाता है। चैत्र की रामनवमी को 9वां दिन होता है और अष्टमी की पूजन सभी के यहाँ होती है लगभग। और अष्टमी का महत्व ये है कि हमारे जो माता कालरात्रि का है उसका दिवस होता है। जो 9 देवियाँ हैं उनका बड़ा महत्व है भारतीय संस्कृति में। हमारे यहाँ बताया गया कि यत्र नारी पूजन थे रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियों की स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। और भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, आप देखेंगे भगवान के नाम के आगे भी हमेशा जैसे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। आपको ये नहीं लगेगा राम सीता नहीं बोलते, हम लोग सीताराम बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले माँ भगवती जगदम्बा को पहला स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है। अच्छा, देखा जाए भाई साहब, चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं हिंदू नववर्ष से शुरू होते हैं, ये कितना पुराना वर्ष अपना चलते हुए आ रहा है, कौन सी पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है ये हिंदू नववर्ष। अब ये संवत्सर काल की गणना क्या है, काल एक सीधी रेखा नहीं है। काल माने आप देखेंगे चक्र का शुरू होता है और काल चक्र का मतलब है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। और जैसे कलयुग की उम्र है 4,32,000, तो कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग उनकी डबल करते जाते हैं। तो इस तरह से ये मिला करके करीब 20 लाख वर्ष का आता है। मतलब एक ब्रह्मा का एक दिन का गणना होती है। इस तरह से काल की गणना करें तो हम लोग बहुत अरबों खरबों बरस चले जाते हैं। अब कब से शुरू हुई, क्योंकि सनातन संस्कृति का मतलब है कि कब से शुरू हुई ये नहीं कह सकते। हाँ, ये चल रही है परंपरा, इसको हम कह सकते हैं। और कैसे बेहतर आजकल के युवाओं के हिसाब से कैसे इसको। हाँ, एक तो इसका महत्व ये है कि अगर आप 9 दिन का आप व्रत रखते हैं तो 6 महीने के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। मतलब एक शक्ति का आपके अंदर प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए देखा है कि नवरात्रि कहते हैं, मतलब रात्रि जागरण का महत्व होता है। रात में आप पूजा करें, आराधना करें। अन्य दिनों में जो आप मान लो जप करते हैं और इन दिनों में करते हैं तो इसका कई गुना फल आपको प्रतिफल मिलता है उसका। तो इसका ये कल रामनवमी है क्या? कल रामनवमी है। रामनवमी की सभी सुविधाएं, भगवान राम तो इस युग की परंपरा है। और राम का मतलब होता है कि रमयते रोम रोम इति रामा, यानी जो सबके रोम रोम में कण कण में बस रहा है। देखा जाए पूरे वर्ल्ड में इस माहौल जिस तरीके का भी बना हुआ है। देखा हुआ कि विगत 500 वर्ष से हमारा जो मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था, बहुत अड़चने आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर वो मंदिर बना और ये सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया गया। एक आस्था का प्रतीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे राष्ट्र हैं जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाला कोई एक राष्ट्र हमारे नहीं है। हमारा राष्ट्र भी है तो उसमें भी आप देखेंगे सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए कि भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये एक गणतांत्रिक देश है जिसमें सभी लोग रहते हैं।
सेकुलर देश है जिसे हम कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारा सिद्धांत है। सर अभी देखा जाए ईरान की और जो इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है उसको लेके काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। हाँ, ये तो पूरे समस्या दुनिया है, भर में। पूरे विश्व में तो समस्या है आप ये। क्या कामना करते हैं सर? हम तो ये कामना करते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो माता रानी की कृपा से, और क्योंकि अगर जितना युद्ध लंबा खींचेगा उतनी गैस की समस्या हो जाएगी, तेल की समस्या हो जाएगी, पेट्रोल है, डीजल है। इसके अलावा अगर पेट्रोल, डीजल, गैस अगर महंगी होती है तो आप देखेंगे सभी खाद्यान्न पदार्थ से लेकर कपड़े थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाएगा। स्वाभाविक हर एक चीज़ की, मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है मुझे तो लगता है, चाहे वो सोने चांदी से लेकर के, कपड़े से लेकर के, गेहूँ से लेकर के, चावल से लेकर के, सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं। तो हमारी तो यही कामना है भगवान से कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए, और हम तो यही कामना ईश्वर से करते हैं और माता रानी से भी करते हैं। धन्यवाद सर।